हेलो सुपर इन्वेस्टर्स। बात करेंगे माय लाइफ के बारे में, मेरी ज़िंदगी के बारे में, जिसमें काफ़ी चीज़ें बताने लायक है। बट काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किए और कहा कि आप इंग्लिश में आपने क्या प्रॉब्लम फेस किए और उसको कैसे इम्प्रूव किया, उसके बारे में बताइए। फ्रेंड्स, आप में से काफ़ी लोग इंग्लिश मीडियम में तो पढ़े होंगे, उनको दिक्कत नहीं है। बट आप में से काफ़ी लोग हिंदी मीडियम, गुजराती मीडियम, मराठी मीडियम, उर्दू मीडियम में पढ़े होंगे और उन लोगों को हरदम ऐसा लगता होगा कि काश हम लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़े होते तो हमें इतनी जो अंग्रेज़ी है, इंग्लिश है, उसकी दिक्कत नहीं आती थी। फ्रेंड्स, देखिए, कौन से स्कूल में डालना ये हमारे हाथ में नहीं होता है। बचपन में हमारे माँ बाप हमें जिस स्कूल में डालते हैं वहीं हम चले जाते हैं और बाद में हमें लगता है कि ये चीज़ गलत हुई। ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है फ्रेंड्स। देखिए, मेरे भी जो बाबूजी थे, उनको लगता था, काफ़ी स्वदेशी विचार के थे वो, उनको लगता था काफ़ी ऐसे राष्ट्रवाद से जो उनका विचारधारा थी, हमारे पूरे फैमिली की ही, मेरे जो पिताजी है या मेरे ताऊ जी है, चाचा जी है, सबका यही था, स्वदेशी राष्ट्रवाद। तो उनका कहना ऐसा था कि भाई हमारी जो भाषा है उसी में बच्चों ने पढ़ना चाहिए और उन्होंने मुझे डाला मराठी मीडियम स्कूल में। मैं महाराष्ट्र के एक छोटे शहर से बिलोंग करता हूँ और मुंबई भी मेरा एक ऑफिस है, मुंबई भी आते जाते रहता हूँ और मुंबई में भी मेरा बिज़नेस है। बट मेनली मैं महाराष्ट्र के एक शहर में रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, वहाँ की जो स्कूल में मुझे डाला, वहाँ पे फोर्थ तक, चौथी तक तो इंग्लिश ये सब्जेक्ट ही नहीं था। तो चौथी तक तो इंग्लिश का कुछ भी पता आता नहीं था, कुछ भी आता जाता नहीं था। जब मैं 5वीं कक्षा में नए स्कूल में गया, हायर सेकेंडरी स्कूल में, 5th में, 5वीं कक्षा में जब गया मैं, वहाँ पे पहली बार इंग्लिश सब्जेक्ट से, इंग्लिश लैंग्वेज से मेरा सामना हुआ। फ्रैंकली स्पीकिंग, इंग्लिश से मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा डर लगता था, कुछ समझ में आता नहीं था। टीवी पे कभी कभी या वीसीआर पे इंग्लिश पिक्चर लगाते थे, पर मुझे कुछ समझ में आता नहीं था। बट ठीक है, वही एक्शन वैक्शन देख लिया, खुश हो गए कि चलो पिक्चर अच्छी होती है, बाद में बाकी सब चीज़ें सर के ऊपर से जाती थी। 5वीं कक्षा में, 5th में जब दूसरे स्कूल में गया, तो वहाँ पे पहली बार इंग्लिश सब्जेक्ट से जो सामना हुआ, उसमें कुछ भी समझ में आता नहीं था। ABCD और वो A to Z जो बोलना है, वो भी एकदम जो है याद कर करके मैंने किया। मुझे स्पेलिंग, मुझे काफ़ी दिक्कतें होती थी इंग्लिश के बारे में। मुझे समझ में नहीं आता था कि आय लगाया तो भी जो होता है री होता है और डबल ई लगाया तो भी री होता है। तो ये ऐसी कैसी लैंग्वेज है, तो कुछ समझ में आता नहीं था। और स्पेलिंग के तो पूरे 12 बजे हुए थे। मेरे माँ बाप ने मेन तो मेरी माँ ने काफ़ी कोशिश की कि मेरी इंग्लिश सुधर जाए, मेरी सुधर जाए, बट कोई फ़ायदा नहीं होता था। जो भी मुझे ट्यूशन लगाई जाती थी इंग्लिश की, मुझे बहुत ज़्यादा बोर होता था। इंग्लिश की ट्यूशन के नाम से टेंशन आता था। और मैं ट्यूशन में आधे टाइम पे, मेरे जो टीचर थे वो क्रिकेट के बहुत बड़े फ़ैन थे, तो मैं उनसे क्रिकेट की बातें ज़्यादा करता था, क्रिकेट के सवाल पूछता था, उनको काफ़ी इंटरेस्ट था। तो 15-20 मिनट, आधा घंटा तो क्रिकेट की बात करके टाइम पास कर देता था मैं। और आधे घंटे में जो भी है, रो धो के मुश्किल से घड़ी की ओर देखते हुए कि भाई आधा घंटा और निकल जाए कैसे भी और ट्यूशन ख़त्म हो जाए, ऐसी मेरी हालत थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो ओरल टेस्ट होती है, जिसको हम लोग मराठी में कहते थे तोंडी परीक्षा, जो कि मतलब जो पोएम्स होती है वो बोल के दिखानी होती है टीचर्स को। अब मुझे वो जो कविता होती है अंग्रेज़ी में, वो मुझे पढ़ते भी नहीं आती थी। तो अब क्या करना चाहिए? तो मेरी माँ मुझे मेरी जो कविता होती थी इंग्लिश की, वो मराठी में लिख के देती थी और वो मराठी में पढ़कर मैं उसको मग करके जाता था और बोलता था। एक वर्ड का मतलब मुझे समझ में आता नहीं था। जैक एंड जिल वेंट अप टू द हिल और लेजी मेरी विल यू गेट अप वगैरह ऐसी कुछ कविता थी। तो मैं सिर्फ वो मराठी में पढ़ कर इंग्लिश कविता पढ़ता था। इतना मुझे टेंशन था और कुछ समझ में आता नहीं था। मुझे एक वर्ड पढ़ते नहीं आता था। मतलब
6, 7, 8 जब तक भी मुझे पास होने के वांदे रहते थे, हालांकि बाकी सभी सब्जेक्ट में मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिलते थे, बट जस्ट इंग्लिश के कारण मेरा स्कोर कम हो जाता था ओवरऑल। मैं कभी हर बार धक्का मार मार के पास होता था इंग्लिश में और सोचता था कि आगे कैसे होगा। इंग्लिश तो अभी तो बहुत हर बार आने वाला है, कॉलेज में भी आएगा, स्कूल में ही नहीं आता है तो कॉलेज में मेरा क्या हाल होगा, ये सोच सोच के मुझे बहुत बुरा लगता था कि काश ये इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं होता तो लाइफ में कितना अच्छा होता। आपको मेरी सब बातें ज़्यादा है ऐसा लगेगा आपको कि बड़ा चढ़ा कर बोल रहा हूँ, पर यह फैक्ट है कि मुझे 10वीं कक्षा तक 10 तक 1 2 3 4 10 तक तो आता था। 10 के बाद में 11 से लेके 20 तक मुझे बोलते नहीं आता था। फॉर एग्ज़ाम्पल 11, 12, 13, 14 ये अलग अलग जो है ये शब्द है, ये मुझे याद नहीं रहते थे। मुझे 1 से 10 तो आ जाता था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब 11 से 20 तक मुझे बोलते नहीं आता था, बट 21 के आगे मुझे क्यों बोलते आता था कि मुझे इतना पता था 21, 22, 23 इतना ही बोलना है। मतलब 30 के आगे 31, 32, 33, तो 30 के आगे 1 2 3 लगाना है, इतना पता था। बट 11, 12, 13, 14 ये सब अलग अलग जो होते हैं शब्द होते हैं, तो ये मुझे कभी भी आते नहीं थे। इनफैक्ट मुझे लेफ़्ट और राइट का भी फ़र्क समझ में आता नहीं था। लेफ़्ट मतलब बाया और राइट मतलब दाया, तो ये भी मुझे समझ में आता नहीं था, जंबल हो जाता था हरदम। बट मैं लेफ्टी हूँ बचपन से, तो जब थोड़ा बड़ा हुआ तो सबने कहा अरे भाई ये तो लेफ्टी है, लेफ्टी है। तो मुझे समझ में आया कि लेफ़्ट मतलब मेरा लेफ़्ट हाथ मतलब बाया हाथ। तो उस पर से मैं याद करता था कि जब भी कोई बोलता था कि लेफ़्ट में जाना है कि राइट में जाना है, तो मुझे याद आता था कि हाँ लेफ़्ट मतलब बाया, तो बोलता था हाँ हाँ लेफ़्ट जाना है, लेफ़्ट जाना है। या फिर राइट बोल कर राइट जाना रहता था तो मैं याद करता था कि लेफ़्ट हाथ है मेरा तो राइट मतलब दाया, ऐसा करके मैं राइट बोलता था। इतनी हालत थी। मज़े की बात बताता हूँ आपको कि हम लोग मुंबई वगैरह शॉपिंग को जाते थे काफ़ी फैमिली के साथ में, तो वहाँ बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर थे, अमरसन्स, बेंजर, इंस्टाइल, वहाँ जाते थे हम लोग। तो वहाँ पे जब भीड़ होती थी तो सब लोग बोलते थे एक्सक्यूज़ मी, एक्सक्यूज़ मी। तो पहले तो बात मुझे एक्सक्यूज़ मी बोलते आते नहीं था, मैं एक्सक्यूज़ मी ऐसा कुछ बोलता था। और मुझे ऐसा लगता था कि एक्सक्यूज़ मी का मतलब होता है बाजू में हटो, साइड में हटो। तो मैं काफ़ी जगह पे साइड में हटाने के लिए सबको एक्सक्यूज़ मी करता था। बाद में पता चला कि एक्सक्यूज़ मी का मतलब साइड में हटो ऐसा नहीं है। एक्सक्यूज़ मी का मतलब होता है मुझे माफ़ कीजिए, क्षमा कीजिए। तो ये काफ़ी मज़ेदार बातें हैं कि मुझे काफ़ी जो वर्ड्स के मतलब है बहुत बाद में पता चले। अब उच्चारण भी इतने फ़नी रहते थे मेरे कि ये सब उच्चारण मुझे जब मैं कॉलेज में मुंबई में पढ़ने गया, जब मुझे समझ में आया कि मेरा उच्चारण कितना ख़राब था। टेम्पररी बोलते हम लोग, टेम्पररी मतलब कुछ समय के लिए, तो मैं उसको टेम्परवारी बोलता था। मुझे समझ में नहीं आता था कि टेम्पररी होता है। जो रोड पे जो कॉन्वॉय लगता है, जो गाड़ी रोकते हैं अलग अलग जगह पे, चेक नाके वगैरह पे, तो मुझे लगता था कानबाई बोलते उसको। तो ये काफ़ी मतलब जो मैं उच्चारण इतना गलत करता था कि मुझे रियल उच्चारण आता ही नहीं था। तो ऐसे करते करते बहुत मुश्किल से मैं 9 तक तो इंग्लिश में पास हो गया, जो कि हरदम बॉर्डर पे 100 में से 35 में पास, 50 में से 17 मार्क्स, ऐसा कर कर के मैं पास होते होते 9 तक तो पहुंच गया। बट अब आ गया टेंशन कि अब 10th में कैसे होगा। 10th में तो बोर्ड है, बोर्ड में अच्छे मार्क्स नहीं मिले। मुझे बचपन से इच्छा थी कि मुझे मुंबई पढ़ने को जाना है 10th के बाद में, क्योंकि मेरे सब भाई लोग जो थे बड़े वो सब मुंबई पढ़ने गए थे 10th के बाद में 10वीं के बाद में। तो थोड़ा मुझे उसके बाद का टेंशन था कि मैं 10th में अगर इंग्लिश में मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिले तो मेरे परसेंटेज अच्छे नहीं आएंगे, तो मैंने क्या करना चाहिए। तो आपको मज़े की बात बताता हूँ, 10th में आउट ऑफ 100 मुझे 85 मार्क्स मिले। कितने मार्क्स मिले? 85 मार्क्स मिले आउट ऑफ 100। कैसे मिले, कैसे मैंने 10th में 100 में से 85 मार्क्स मिले, आपको बताता हूँ अगले पार्ट में। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, अपलोड होने में आधा पौन घंटा लग जाएगा, तो फिर से मैं कंटिन्यू करता हूँ। बने रहिए माय लाइफ में इंग्लिश प्रॉब्लम। थैंक यू फ्रेंड्स।